नटराज नृत्य करते भगवान शिव की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती और आकाश के बीच असंतुलन फैलने लगा था। लोग अपने ज्ञान पर घमंड करने लगे थे और बुराई धीरे धीरे अच्छाई पर भारी पड़ने लगी थी। देवता चिंतित हो गए। वे भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, हे महादेव, संसार में फिर से संतुलन लाने का कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जहाँ रचनात्मकता और विनाश में संतुलन होता है, वही सच्चा जीवन होता है। अब समय है संसार को एक नई सीख देने का। शिवजी दक्षिण के एक पवित्र जंगल में पहुँचे, जिसे चिदम्बरम कहा जाता था। वहाँ कई ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ को अपने मंत्रों और शक्ति पर घमंड हो गया था। वे सोचते थे कि उनके बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक साधारण भिक्षुक रूप में शिवजी प्रकट हुए। ऋषियों ने उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें हल्के में लिया, लेकिन शिवजी ने धीरे धीरे वहाँ एक दिव्य नृत्य करना शुरू किया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये था ब्रह्मांड का तांडव। शिवजी के साथ माँ पार्वती भी थी, जो शक्ति के रूप में उनका साथ दे रही थी। जैसे जैसे शिवजी नृत्य करने लगे, हवा थिरकने लगी, पेड़ झूमने लगे और पृथ्वी में हलचल मच गई। उनका डमरू बजने लगा, जिसकी ध्वनि से सृष्टि के नए सुर गूंजने लगे। एक हाथ में उन्होंने अग्नि थामी थी, जो बुराई को जलाने वाली थी। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में था, जिससे सबको शांति और सुरक्षा का संदेश मिल रहा था। उन्होंने एक पैर ऊपर उठाया, जो अज्ञान को दूर करने का संकेत था, और उनके नीचे एक बौना राक्षस था, अपस्मार, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक था। शिवजी का पैर उस पर था, जैसे बता रहे हो कि ज्ञान और विनम्रता से ही अहंकार को दबाया जा सकता है। ऋषि ये दृश्य देखकर चौंक गए। उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उन्होंने समझा कि भगवान केवल यज्ञ और मंत्रों से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिवजी ने सबको अपना नटराज रूप दिखाया। नृत्य करते हुए वो रूप जिसमें सृष्टि की शुरुआत, संरक्षण और विनाश तीनों छिपे थे। यह नृत्य केवल विनाश का नहीं था, बल्कि नया निर्माण करने का भी संदेश था। भगवान शिव ने कहा, जब तक जीवन में संतुलन रहेगा, जब तक तुम अहंकार से मुक्त होकर कला, ज्ञान और प्रेम को अपनाओगे, तब तक ये संसार चलता रहेगा। मेरा यह नटराज रूप तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि नृत्य, संगीत और रचना आत्मा की भाषा है। इसे कभी मत भूलो। सभी ऋषियों ने उस दिन के बाद से अपनी साधना में केवल मंत्रों तक सीमित न रहकर कला, संगीत और सच्चे ज्ञान को भी स्थान दिया। उन्होंने बच्चों को भी यह सिखाया कि जीवन केवल पढ़ाई या पूजा नहीं, बल्कि संतुलन, विनम्रता और सृजन की समझ से सुंदर बनता है। आज भी जब हम किसी कलाकार को तन्मयता से नाचते, गाते या कुछ रचते देखते हैं, तो लगता है जैसे नटराज स्वयं उस कला में जीवित हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति नाश में नहीं, सृजन में है, और हर बच्चे के अंदर भी एक नटराज छिपा है, जो कुछ सुंदर बना सकता है, जो अज्ञान को हराकर ज्ञान की ओर बढ़ सकता है, और जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर संसार में रोशनी फैला सकता है।